हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारिस हमीद और आप देख रहे हैं लर्न एंड क्रिएट मल्टीमीडिया ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट एनिमेशन के हवाले से। टेक्स्ट एनिमेशन आप किस तरह से करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। टेक्स्ट एनिमेशन में आपको क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो है कैमरा की। ठीक है, कैमरा में आप किस तरह फोकस डीफोकस कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बैकग्राउंड क्रिएट भी करके दिखाऊंगा, उसके ऊपर आप अच्छे से एक टेक्स्ट जो भी आप चाहें वो लिख लें और उसको एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें जी क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको करना ये है कि आपके पास जो है ना, आपके पास आफ्टर इफेक्ट्स ओपन है। आपने क्या किया, न्यू कॉम्पोजिशन पे गए, आपने प्रीसेट सेट किया हुआ है 1920x1080 मैंने यहाँ पर ले लिया ऑलरेडी। ठीक है, फ्रेम रेट मेरे पास 29/97 है, इट्स वेल इनफ। और उसके बाद मेरे पास एक्सपेक्ट रेशियो जो है मेरा वो 16/9 है। इसके बाद 30 सेकेंड्स मेरे टाइमलाइन पे मौजूद है, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने 30 सेकेंड्स पे ही इसको जाने दिया, वरना मैं 1 मिनट भी कर सकता हूँ इसको। मैंने ओके किया और मेरे पास इस तरह से आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस यहाँ पर नजर आ रहा है। कॉम्पोजिशन ऑन है। ठीक है, कॉम्पोजिशन में मैं कोई भी नाम रख सकता था, लेकिन कॉम्पोजिशन में मैंने कॉम्प 1 ही इसको रहने दिया। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले स्टेप क्या लूंगा वो ये है कि मैंने सॉलिड सेटिंग बनाई। सबसे पहले तो सॉलिड सेटिंग बनाने के बाद मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज करूंगा और इसको लाइट ग्रे दे दूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने जब इसको लाइट ग्रे यहाँ दे दिया तो इसके बाद मैं इसमें क्या ऐड करूंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक इफेक्ट एंड प्रीसेट ऐड कर दूंगा। मैंने यहाँ ग्रेडियंट ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि मैंने ये ग्रेडियंट रैम्प इसके अंदर इनपुट कर दिया। ठीक है, लीनियर रैम्प हुआ है, मैंने इसको रेडियल रैम्प पे क्लिक कर दिया। इसका जो वो है एंकर पॉइंट वो मैंने सेंटर पे लेकर आ गया। जब सेंटर पे लेकर आ जाऊंगा, ब्लेंड विद ओरिजिनल भी मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। तो ब्लेंड विद ओरिजिनल जब मैं करूंगा तो देखिए आप बीच में थोड़ा सा स्लाइटली सा थोड़ा सा एक डार्क स्पॉट है, बाकी उसके बाद ये पूरा ग्रे एरिया आ रहा है चारों तरफ से। ठीक है, मुझे इस तरह का कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करना था तो वो मैंने क्रिएट कर लिया। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, वो ये होगा, मैं एक और सॉलिड लूंगा। ठीक है, और यहां पर मैं इस सॉलिड का रंग जो है वो थोड़ा सा डार्क ग्रे ही रहने दूंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ब्लैक जो होगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, इसमें लाइन को पहले तो थोड़ा सा पतला कर दूंगा। ठीक है, लाइन मैंने क्रिएट की। अब मैं इसमें क्या करके दिखाऊंगा आपको, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन मैंने ऑन किया है। मैं पोजीशन, स्केल, रोटेशन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने क्या किया कि मैं इस पोजीशन पे इसका कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शंस को हटा दूंगा। ठीक है, वो क्यों, इसको मुझे 1 करना है। ठीक है, इसकी लाइन को और थिन करना है। और इसके बाद मुझे इसमें क्या ऐड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इस 100 हुआ हुआ है यहाँ पर, इसके कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शंस मैं इसको 0 कर दूंगा। जब मैंने 0 कर दिया तो देखिए आप मेरे पास यहाँ लाइन नजर नहीं आ रही। मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले मैं एनिमेट करूंगा। मैंने स्केल पे क्लिक किया, इसके जो यहाँ पर ये देखें ये टॉगल आपके पास वॉच मौजूद है। आपने इस वॉच पे क्लिक किया और इसके बाद आप यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपका की फ्रेम ऐड हो जाएगा। आपका जब की फ्रेम ऐड हो गया, मैंने क्या किया, इसको मैंने अपने कर्सर को आगे लेकर गया और मैंने क्या किया, इसको वापस से 100 कर दूंगा। जब 100 कर दूंगा तो एक लाइन क्रिएट हो रही है। ठीक है, इसके बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या होगा, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर पॉज दिया तो यहाँ ब्लैंक एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। मैंने ब्लैंक की फ्रेम ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, 2 सेकंड्स पे इसको कर्सर को लेकर आ गया। ठीक है, नियर टू 2 सेकंड्स पे। इसके बाद मैंने क्या किया, इस 1 को भी मैं 100 पे लेकर आ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से एक पूरा आपकी जो सॉलिड सेटिंग है, जो आपका सॉलिड है वो पूरे विंडो पे कवर अप हो जाएगा। इसके बाद जो आपके पास जो स्टेप होगा वो क्या है, टेक्स्ट एनिमेशन को आपने किस तरह से फॉलो करना है। और सबसे पहला टेक्स्ट एनिमेशन के लिए क्या स्टेप होगा, वो होगा आपको टेक्स्ट लेना पड़ेगा। आपने राइट क्लिक किया, यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब जस्ट फॉर एग्जांपल आपने जब यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लिया तो आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट XYZ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया कि यहाँ लिखा अडोब इलस्ट्रेटर। ठीक है, अडोब इलस्ट्रेटर लिखा। ठीक है, या मैं अपना नाम लिख लूँ। ठीक है, आपने अडोब इलस्ट्रेटर लिख लिया मैंने। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ अडोब इलस्ट्रेटर टाइप कर दिया और मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट को मैं बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से बीच में रखूंगा और इस टेक्स्ट का जो स्केल होगा वो ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा सबसे पहले तो। ठीक है, और जो उसका टेक्स्ट का जो स्केल होगा वो थोड़ा सा कम कर दूंगा लाइक दिस। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इस तरह से
टेक्स्ट अपना सेट कर दिया। वरना स्केल नहीं अगर मुझे कम करना तो मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन भी वो क्या अप्लाई कर दूं, क्योंकि स्केल मेरा 100 है ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसका टेक्स्ट साइज जो है मेरे पास, यहाँ पर ये टेक्स्ट साइज है वो मैं यहाँ से कम करूंगा लाइक दिस, ठीक है। जो मेरा टेक्स्ट साइज है वो मैंने यहाँ से कम कर दिया, ठीक है ना। अब जब मैंने यहाँ से टेक्स्ट साइज का कम कर दिया, इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरे पास दो ऑप्शन है एनिमेट करने के। वो ये कि मैं मैनुअल तरीका अप्लाई करूं या इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाके मैं कोई भी प्लगइन मेरे पास है ऑलरेडी रखे हुए बहुत सारे, तो मैं उसमें से कोई भी एक प्लगइन अप्लाई कर दूं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं प्लगइन अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। मेरे पास यहाँ पर एक तो एंकर पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल ए से स्टार्ट हो रहा है, मुझे इसके एंकर पॉइंट जो है ना इसके मिडिल से स्टार्ट करवाना है लाइक दिस, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन मैंने वापस से इसको सेट करनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि एंकर पॉइंट आप जब फॉलो करवाएंगे तो आपको डेफिनेटली सी बात है कि आपको यहाँ पर इस तरह से जो है ना पोजीशन इसकी वापस से यहीं लेकर आनी है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर सिंपल से स्टेप एक अप्लाई करूंगा, वो ये है कि मैंने क्या किया कि इफेक्ट्स एंड प्रीसेट से मेरे पास मैंने इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स यहाँ अप्लाई किया, ठीक है। मैं इस ग्रेडियंट वाले जो मैंने लिखा ग्रेडियंट वो मैं यहाँ हटा दूंगा। मैंने ग्रेडियंट यहाँ पर हटा दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एनिमेशन प्रीसेट्स मेरे पास यहाँ पर टॉप पे सबसे मौजूद है, ठीक है। मैंने क्या किया, टेक्स्ट को ले लिया। टेक्स्ट को लेने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 3D टेक्स्ट है, एनिमेट इन है, आउट है, ब्लर्स हैं, बहुत सारे और ऑप्शन है मेरे पास। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एनिमेट इन के बारे में मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, या 3D के बारे में बता दूं। 3D का सबसे पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पर इसके अंदर इसमें इनपुट कर दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ये बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पर ये 3D एनिमेशन इस तरह से अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एनिमेशन, आप टेक्स्ट की एनिमेशन किस तरह से कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने कॉम्पोजिशन सेट की, सॉलिड सेटिंग सेट की, लाइन बनाई, लाइन बनाने के बाद आपने एक इमेज रख दी, उसके अंदर टेक्स्ट रख दिया और इस तरह से टेक्स्ट में आपने एक प्रीसेट ऐड कर दिया, ठीक है ना, टेक्स्ट एनिमेशन के लिए। अब यहाँ पर ये 3D बेसिक ऑन कैस्केड, ये इसका नाम है प्रीसेट का, और आपने यहाँ पर इस तरह प्रीसेट इस पे अप्लाई कर दिया। आप मजीद कोई और भी प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल Z करो और मजीद कोई और प्रीसेट अप्लाई कर लो यहाँ से आके इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में। अच्छा, अब मैनुअल तरीका क्या होगा जी जनाब, मैनुअल तरीका ये होगा कि मैंने तो सबसे पहले इस प्रीसेट्स को खत्म करना है। मैंने इस प्रीसेट को खत्म कर दिया कंट्रोल Z दबा के, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मुझे कैमरा भी यूज करना है, ठीक है। मैंने कैमरा यूज करने के लिए क्या किया, राइट क्लिक करूंगा और न्यू पे आऊंगा और कैमरा सेटिंग ऑन करूंगा, ठीक है ना। जब कैमरा सेटिंग ऑन कर लूंगा तो अब मैं इसमें क्या क्या तब्दीलियां लेकर आ सकता हूं। जैसे यहाँ पर मेरे पास कैमरा का यूनिफाइड कैमरा टूल मौजूद है, ठीक है। और मेरे पास इसमें ऑर्बिट कैमरा टूल है, ट्रैक XY कैमरा टूल है, ट्रैक Z कैमरा टूल है। लेकिन मुझे कौन से टूल इस्तेमाल करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, सबसे पहले टेक्स्ट को अगर मुझे इसमें 3D लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें ये कैमरा का ऑप्शन ऑन होगा। मैंने यहाँ 3D लेयर ऑन की तो ये देखें ये कैमरा इस तरह से अप्लाई हो गया, ठीक है। अब मैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं ये चीज इस तरह से सेट कर लूंगा, ठीक है ना। और इस तरह से सेट करने के बाद मेरे पास इसमें एंकर पॉइंट है, वो एंकर पॉइंट को मैं लूंगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या किया, एंकर पॉइंट को यहाँ पर स्लाइटली सा मूव कर रहा हूँ, ठीक है ना। एंकर पॉइंट है टेक्निक बेसिकली, ठीक है ना, एंकर पॉइंट है टेक्निक बेसिकली। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इस टेक्स्ट को सेट करने के बाद मैं बिल्कुल यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। और जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओरिएंटेशन के ऑप्शन है, ठीक है। और मेरे पास मजीद और भी बहुत सारे ऑप्शन है लाइक दिस, ठीक है। तो मैं इसमें से अभी कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं करूंगा, मैं जस्ट इसके स्केल को अप्लाई करके थोड़ा सा इसमें स्केल इन कर दूंगा, ठीक है। जब ये स्केल इन कर दूं तो अब आप देखें कि जब इसके एंकर पॉइंट को मैं अप्लाई करूं तो ये देखें इस तरह से ये टेक्स्ट मूव हो रहा है मेरे पास, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पर अपना एंकर पॉइंट रखा हुआ है, ठीक है। 3D कैमरा भी ऑन है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं कैमरा पे दोबारा आया, कैमरा के ऑप्शंस ओपन किए, कैमरा ऑप्शंस ओपन किए, इसके डेप्थ ऑफ फील्ड है हम मेरे पास, मैं इसको ऑन कर दूंगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में और दूसरे क्लासेस में मैं आपको जो है ना कैमरा के मजीद थ्रिली इन डेप्थ आपके कैमरा के ऑप्शंस बताऊंगा
ठीक है। इसी तरह पोजीशंस के ऑप्शंस बताऊंगा, इसी तरह मजीद टेक्स्ट के एनिमेशंस के और वेरिएशंस आपको सिखाऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा मकसद है वो है टेक्स्ट एनिमेशन करना मैन्युअली और एफेक्ट्स एंड प्रीसेट के जरिए। मजीद एफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के और ऑप्शंस हैं और लेआउट्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, उस प्रीसेट्स के ऑप्शंस। मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूं, इस टेक्स्ट एनिमेशन के लिए क्या कर रहा हूं कि मैं इस कैमरा ऑप्शन को डेप्थ एंड फील्ड मैंने इसको ऑन कर दी, ठीक है। जब मैं इसके डेप्थ एंड फील्ड ऑन कर दूंगा, ब्लर लेवल बढ़ा सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ब्लर लेवल बढ़ाया तो देखें आप इलिस्ट्रेटर ब्लर हुआ हुआ है इस वक्त और अडोब फोकस हुआ है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं फोकस डिस्टेंस जो है इसका कम कर दूंगा तो यहां से ये देखें, जब मैंने इसका यहां से फोकस डिस्टेंस इसका कम करने जा रहा हूं तो ये पूरा ही इस तरह से ब्लर हो गया, ठीक है। मैं जब इसका फोकस डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ डायरेक्टली 3000 अप्लाई कर दूं तो इलिस्ट्रेटर सिर्फ अभी ब्लर हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ये इस तरह से ही सेट कर दिया, ठीक है, इट्स वेल इनफ। और मैं अगर इसके मजीद और जो है ना फोकस डिस्टेंस बढ़ा दूं तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। मैं अगर इसके अपर्चर बढ़ा दूं तो ये अपर्चर इसके यहाँ से इतना नजर आएगा आपको, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अपर्चर की भी सेटिंग्स है और यहाँ से आप क्या करें, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, अपर्चर पे की लगाया और की लगाने के बाद मैं थोड़ा सा पहले अपर्चर की सेटिंग्स को यहाँ पर अप्लाई करूंगा, ठीक है। मैंने पहले अपर्चर की सेटिंग्स को यहाँ पर अप्लाई किया, जैसे सही है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपर्चर यहाँ रख दूंगा 50, ठीक है ना, थोड़ा सा और मजीद मुझे इसमें ऐड ऑन करना है चीजें, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल यही सेट करते हुए, सबसे पहले चीजें यही सेट करने के यही चीज सेट करते हुए मैं इसको यहाँ से इस तरह से लूंगा और ये देखें आप, यहां से मैं एनिमेशन स्टार्ट करूंगा बेसिकली, ठीक है। अब मैंने क्या किया और मैं जाऊंगा सीधा मैं जाऊंगा यहाँ पर एंकर पॉइंट पे। जब एंकर पॉइंट पे आ जाऊंगा तो एंकर पॉइंट पे भी यहाँ पर की लगा दूंगा और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस तरह से अपर्चर सेट हो रहा है लेकिन मैं यहाँ पर की को फॉलो अप में लूंगा। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने की को यहाँ पर सेट किया हुआ है और यहाँ से ये देखें, ये मैं की सेट कर रहा हूँ और ये ब्लर भी खत्म हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आपको यहाँ पर ये चीज दिख भी रही है, ठीक है, इसी तरह से। अब जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये सेट कर लिया, अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, इसकी पोजीशंस चेंज कर सकता हूँ, कैमरा के टेक्निक्स यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म से यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया कि इस टेक्स्ट को मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, यहाँ अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन होगा बेसिकली इसके अंदर वो चेंज हो रहा होगा बेसिकली, ठीक है ना। अब देखें ये ट्रांसफॉर्म में ये चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ तक हमने टेक्स्ट इसका ऐड किया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक टेक्स्ट ऐड था और यहाँ से फोकस डिफोकस हुआ और मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन पे की लगाई और इसकी की को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अब मैंने क्या किया, इसके टेक्स्ट को मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ यूनिफाइड कैमरा के ऑप्शन लेकर, ठीक है। मैंने क्या किया, जस्ट यहां से इस तरह से इसके रोटेशन को तब्दील करूंगा लाइक दिस, ठीक है। और अगर देखें ये अगर बैलेंस में नहीं आएगा बेसिकली टेक्स्ट तो आप यहां से ये ऑर्बिट कैमरा टूल ले सकते हैं, ठीक है। वो बहुत इजीली आप ऑपरेट कर सकते हैं कैमरे को, ठीक है। यहां से मैंने इस तरह से चेक लगा दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल ये इस तरह से अप्लाई हो गया और ये जब अप्लाई हो गया, ठीक है, और इसमें आप मजीद और तब्दीलियां लेकर आ सकते हैं, मजीद और चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल इसमें मजीद और अमेंडमेंट करके अपने टेक्स्ट को कंप्लीट कर सकते हैं बेसिकली। ये मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये चीज़ मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रख दूंगा, ये चीज़ मैंने थोड़ा सा सबसे पहले रख दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल ये खुलने से पहले ही मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं रिवर्स की फ्रेम लगा दूंगा, टाइम रिवर्स की फ्रेम लगा दूंगा। अब ये टाइम रिवर्स की फ्रेम आ जाएगा तो ये इस तरह से यहाँ पर एनिमेट होते वक्त नजर आएगा। अब मैं इसके एक की फ्रेम को थोड़ा सा टाइम बढ़ा दूंगा, ड्यूरेशन, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से ये एनिमेट होते वक्त नजर आ रहा होगा। जब ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है, ये यहाँ तक पहुंच जाएगा, ये एनिमेशन का मेरा वन पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है जो उसको मैं चीजों को टोटली कंप्लीट कर दूं, वो ये है कि मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है एक साथ और मैं इसको प्री कंपोज कर दूंगा। जब मैंने प्री कंपोज कर दिया, ठीक है, मेरे प्री कंपोज करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में वापस आऊंगा। देखिए प्री कंपोज करने के बाद ये ग्रुप्ड हो जाएगा और ग्रुप करने के बाद आप इसमें मजीद अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी एनिमेशन जो चलेगी, जो आपने की हुई है वो एनिमेशन आपको शो होगी। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहां से की लगाता हूं और इस की में मैं इसको 0 दूंगा। ठीक है, और इसको की में जब मैंने यहां पर 0 अप्लाई कर दिया और यहां से मैं इसके जो है ना ओपेसिटी ऑन कर दूंगा। जब मैं यहां पर इसकी ओपेसिटी ऑन कर दूंगा, ठीक है, मैं यहां पर एक और कॉम्पोजिशन ले सकता हूं, एक और टेक्स्ट ले सकता हूं। ठीक है ना, अब वो किस तरह से ले सकता हूं मैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसकी ओपेसिटी यहां से खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं ये भी दे सकता हूं। ठीक है, यहां से इसकी ओपेसिटी नजर आ रही है अब तक और यहां से ये ओपेसिटी खत्म हो जानी चाहिए। मैं इसको ये भी कीज दे सकता हूं उसको। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये कीज अप्लाई की, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पहले तो इसको बंद किया, ठीक है, और मैं 0 पे आ गया। ठीक है, इसको 100 कर दिया मैंने, ये 100 हुई हुई है ओपेसिटी और ये यहाँ पर आके चल रही है आपकी एनिमेशन। और यहाँ पर आके मैं इसको एक अच्छा पहले मुझे इस पे की लगाना पड़ेगा और मैंने यहाँ पर इस तरह से एक ब्लैंक की लगा दूंगा। ठीक है, जब एक ब्लैंक की लगा दूंगा तो यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को 0 कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने 0 कर दिया, यहाँ से ये टेक्स्ट एनिमेट हो गया और ये इस तरह से एनिमेशन होते हुए नजर आ रही है आपको। ठीक है, अच्छा अब क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल यूनिफाइड वाला कैमरा भी मैं अगर चाहूँ तो नहीं यूज करूँ। ठीक है, मकसद खत्म हो जाएगा क्योंकि तो मैं क्या करूँगा, अच्छा पहले तो रेंडर प्रीव्यू कर दूँ। ठीक है ना, रेंडर प्रीव्यू मेरा किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है, बहुत क्विकली एनिमेशन हो रही है। ठीक है, अब मैं इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा मेरे पास वर्क एरिया है वो बढ़ा दिया और पहले तो प्री कंपोज खोलूंगा। ठीक है, प्री कंपोज में मेरे पास कुछ एनिमेशन के कुछ कीज नज़र आ रहे हैं आपके पास और मैंने क्या किया कि कीज को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है, कीज को थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, उसके कैमरा के ऑप्शंस हैं, इन कैमरा के ऑप्शंस को बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, अच्छा कैमरा के जब ऑप्शंस को मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पर और ट्रांसफॉर्म पे मेरे पास ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन भी चाहूँ तो मैं यहाँ पर ख़त्म कर दूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस तरह से दिख रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ ऐसे दिखी और फिर उसके बाद इस तरह से दिखनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये पहले इस तरह से मूव होगी। ठीक है ना, और उसके बाद फिर ये इसका मैं अपर्चर सेट करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं इसके अपर्चर के साथ प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ, ये टेक्निक है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके मैंने एंकर पॉइंट को भी सेट कर लिया और इस तरह से यहाँ पर ये सेट कर लिया। अब आप वापस से कॉम्प 1 में आए और ये देखें कि आपने जब एनिमेशन जो थी आपकी वो थोड़ी सी चेंज हो गई। ठीक है ना, अब मैं इसको प्रीव्यू रेंडर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, प्रीव्यू रेंडर पे किया और ये यहाँ से ब्लर हो गया। अब जैसे ये ब्लर हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, जस्ट स्लाइटली सा एक टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, टेक्स्ट ऐड आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी टी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर मैं वापस से लिखूंगा अडोब इलस्ट्रेटर। अडोब इलस्ट्रेटर मैंने यहाँ पर वापस से टाइप किया। जब मैं यहाँ अडोब इलस्ट्रेटर यहाँ वापस से टाइप कर दूंगा तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करूंगा, जस्ट फॉर एग्जांपल इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में आया और यही वाला ऑप्शन जो है मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। इसके बाद ये चीज़ें ये ऐसे इंट्रोड्यूस होगी। तो 5-6 सेकंड की एनिमेशन, 8 सेकंड की एनिमेशन आप कंप्लीटली बना सकते हैं और इसको टोटली रेंडर कर दें आप। ठीक है, आपके पास एनिमेशन इस तरह से नजर आ रही होगी अडोब इलस्ट्रेटर की। ठीक है, कंप्लीट कर लिए। अच्छा जी, आपके पास टॉपिक जो है हमारे पास टेक्स्ट एनिमेशन का वो कंप्लीटली आप समझ चुके हैं और अगर इसमें कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए जरूर, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी आपको तो मैं उसकी वीडियो आपको बनाऊंगा। ठीक है, मैं उसकी वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा और उसमें आप इजीली ये चीज समझ सकेंगे
कि आपको टेक्स्ट एनिमेशन किस तरह से करनी है, टेक्स्ट एनिमेशन में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे कमेंट्स आप कर दें तो मैं आपको परफेक्टली मैं और भी टेक्स्ट एनिमेशन के आपको वेरिएशंस बताऊंगा। आपने आज मैनुअल टेक्स्ट एनिमेशन की है कैमरा के थ्रू और एफएक्स एंड प्रीसेट के जरिए आपने एक प्रीसेट अप्लाई करा टेक्स्ट एनिमेशन में। मजीद और प्रीसेट्स क्या हैं और टेक्निक्स क्या हैं टेक्स्ट एनिमेशन में या मजीद आफ्टर इफेक्ट्स की और क्या ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, ये टेक्स्ट एनिमेशन वाली क्लास अच्छी लगी है तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजीद इसको शेयर करें वीडियो को ताकि मजीद स्टूडेंट्स सीख सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।